बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसलमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। IMF का जवाब, इमरान खान की सदाएं, चीखें, मुझे NRO चाहिए। अब आगे क्या होगा। जी, जैसे कि आपको पता है कि जो ही इलेक्शन हुई और ये नई हुकूमत बनी, तो जहाँ PTI की तरफ से धांधली धांधली का जो खेल और जड़ा टोपी डामा शुरू होया है, उसके साथ साथ जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं और वो IMF से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली यानी आपको एक यानी डील करना पड़ता है। और यानी IMF अब हमारे लिए यानी लाजिम है यानी इन हालात में कि उसकी सपोर्ट के बगैर डेफिनेटली आपका डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है और आगे इवन तनख्वाह देने दे पैसे भी कोई नहीं। तो जनाब इमरान खान साहब के कारनामे पहले भी बहुत यानी आपको पता है कि एक तो इन्हों का कारनामा है कि 25,000 अरब लैके मुल्क तबाह किए हैं और अपने दौर में IMF को एक दफ़ा फिर घुसेड़ा है यानी बर्बाद मीशत करके। मियाँ साहब के दौर में तकरीबन IMF को तकरीबन यानी सी ऑफ कर दिया गया था और मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया था। लेकिन खान साहब की आमद के साथ ही मुल्क यानी जो तबाही हुई और फिर रही सही कसर उन्होंने IMF के साथ जो डील की है, फिर वो जो डील तोड़ी है, फिर वो जो महंगाई का तूफ़ान आया जिससे यानी अभी तक हम यानी निकलने की यानी कोशिश कर रहे थे। एक कारनामा में मुल्क तबाही दा खान साहब दसी। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब खान साहब का जो पिछला यानी कारनामा था कि शौकत तरीन और जो पंजाब और KPK के जो वजारत ख़जाना के यानी लोग हैं यानी उनसे भी यानी टेलीफोनिक करके, तो उस वक्त भी उनको यानी ये कहा गया था कि IMF को ख़त लिखो कि पाकिस्तान को जो किस्त है या पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस डील ना की जाए। तो अब ये अंदाज़ा ला लो कि ये इमरान खान साहब मुल्क दे जनाब मुफाद में है, फ़ायदे में है या नुकसान में, इनका क्या माइंड सेट है, ये आप इसको देख सकते हैं। तो जनाब उसी अपनी तरीक़ाकार को यानी और रीत को आगे रखते हुए, ठीक है जी, उसी निस्बत को आगे रखते हुए इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर सबके मना करने के बावजूद बग़ैर सोचे समझे कि थोड़ी हैसियत की इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ ये समझ नहीं है ना, जिले इंसान के पास समझ और शऊर ना हो तो फिर मौजा ही मौजा जी, फिर जो मर्जी करो। साथियों, बात ऐसी है कि ये कोई भी डील होती है जैसे IMF के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ या इंटरनेशनल लेवल पे, वो रियासत टू रियासत होती है या एक डिपार्टमेंट जैसे IMF एक बहुत बड़ा अदारा है, तो उसकी जो कमिटमेंट होती है वो आपकी हुकूमत और आपकी रियासत के साथ होती है, किसी एक फ़र्द या किसी पार्टी या किसी एक महकमे के साथ वो नहीं होती। तो ये एक कलेक्टिव विजडम होती है जिसके ज़रिए से मामलात आगे चलते हैं। अब ये बात है जनाब एक पढ़ी लिखी गुफ्तगू। आप देखिए कि भुट्टो शहीद के साथ क्या हुआ, बीबी शहीद के साथ क्या हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा जो हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान के दस्तूरी मुजरमों ने, आयन के बागियों ने जिस तरह यानी ख़त्म की और उन्हें जेल में भी डाला, लेकिन उन्होंने आज तक यानी इस किस्म का स्टेप नहीं किया। बीबी को बीच चौराहे में शहीद कर दिया गया। भुट्टो साहब को अब तो ये फैसला भी आ गया कि वो जो दस्तूरी गद्दार थे उन्होंने यानी भुट्टो साहब का कत्ल किया, अदालती कत्ल किया। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान खपे का यानी नारा लगाया। इसी तरह बलूचिस्तान की क़यादत है, इसी तरह KPK में आप देख लें तो सब ने हमेशा यानी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे यानी ये लगे कि जनाब ये कोई मुल्की सालमियत या मुल्की मफाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये जनाब इमरान खान साहब दी पार्टी ये पहली सौगात है और ये सौगात भी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के दस्तूर के जो मुजरमान हैं, मुजरिम हैं, जो बागी हैं दस्तूर के, ये उनकी पैदावार है। और ये अब पूरी मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक जो मैंने 2014 और 2017 में की थी कि ये रियासत की गले की हड्डी, ये जो बना रहे हैं ये उन्हीं की गले की हड्डी बनेगा। तो वो यानी आपके सामने यानी सब कुछ हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि मुल्क दुश्मनी में ये पार्टी और खान साहब का जो माइंड सेट है यानी वो किस हाल तक आगे जा रहा है। और फिर कहते हैं ना, तालीम या शऊर ना हो तो फिर मौजा ही मौजा। अच्छा, इन्होंने पता ही कोई नहीं कि भाई वो IMF की डील इमरान खान के नाल नहीं, जब लास्ट इनके होते जब ये वज़ीर आज़म थे जैसे तैसे भी थे, तो जब इनके साथ भी डील हुई है तो वो रियासत पाकिस्तान के साथ हुई है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हुई, वो इमरान खान के साथ डील नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल खान साहब को पता ही कोई नहीं कि भाई जो डील होती है वो जो एक अदारा है IMF जैसे, उसका रियासत या हुकूमत के साथ नहीं होती है। ठीक है जी, वो डील उधर होती है, कोई पर्सनल नहीं होती। लेकिन इन्होंने जनाब लम्बा चौड़ा खत लिख मारा। और अली ज़फ़र साहब जैसा जो संजीदा आदमी है, तो मैंने उस वक्त भी कहा कि इनको सुबकी होगी कि आप देखें कि अली ज़फ़र साहब जैसे जो संजीदा पर्सनैलिटी है, देखो ना, इस
तो यकीनन ये सोबत असर है कि वो किस किस्म की गैर कानूनी और गैर अखलाकी यानी बातें कर रहे हैं। तो मिलना कौन ही सब सुबह की होनी है। जवाब क्या होना है, मैंने आपको उस एपिसोड में बताया था कि लेना देना कख भी नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने का, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने का, वो साहब है। और अब ये देखिए कि किस किस्म की जनाब सुबकी हुई है कि उन्होंने जनाब बड़ा लंबा चौड़ा यानी जवाब दे के किया कि थोड़े दे नाल की लेना देना और हमारा मामलात रियासत के साथ होता है। और ये जो पोलिटिकल मामलात हैं, हम माशी एजेंडे के ऊपर बात करते हैं जी, ठीक है, हम ये पॉलिटिक्स या इन चीज़ों को उससे मशरूत नहीं करते। तो यानी ये किस्म उन्होंने दसा, उन्होंने कहा थोड़ी इतला वास्ते अर्ज करिए। तो जनाब ये कि खान साहब को जनाब बुरी तरह यहाँ पर शिकस्त हुई है और डेफिनेटली यानी यही जवाब आना चाहिए था और यही जवाब आया। अच्छा जी, उसके बाद अब ये है कि जनाब के खान साहब के जब दरवाजे हर तरफ से यानी बंद हो चुके हैं। अच्छा, खान साहब जो एक वो जो हवा, मैं कहता हूँ ना कि ये लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। अगर इंसान ਜ਼ਮੀਨ तो होवे तो होश च गल कर रहे हो तो पता होंगे कि यार की हो रहा है तो मेरे नाल की हो सकता है। वो जिस हवा के घोड़े को उन्हें बिठाया गया था जी, खान साहब तुम इनकलाब लैके आ रहे हो, तो इन्नियां सीटां लभ जानियां और जनाब जी हुकूमत बनेगी तो 5 मिनटां चुक के बाहर लै आएगी, ठीक है जी। उस बाद तुहाडी हुकूमत आ जाएगी, तुम सारे फांसी लाओगे, ठीक है, तो जनाब हमेशा वास्ते तुहाडी बादशाहत कायम हो जाएगी। अच्छा, ये वो था मुगालता, ठीक है जी। ये भी किसी चीज़ के असरात हैं। ये इस पर मैं एक खामोश सा पैगाम करूँगा एक कि जो इस तरह के लोग होते हैं, जो तारीख में और भी कई लोग हैं जिन्होंने नबूवत का भी दावा किया है, अच्छा वो भी इस बीमारी का यानी शिकार थे, ठीक है जी। जी चीज़ा इस्तेमाल कुछ करते सन तो एट द एंड ऑफ द डे यह होंदा सी कि मेदे तो गर्मी चढ़ती सी, जो खाब आते सन तो बंदा उन्होंने सचमुच यानी समझ लेंदा सी। तो इसी तरह के जनाब ये मामला लग रहा है कि अब ये अंडरस्टूड सी बात है कि कोई जितना मर्जी बड़ी पार्टी का कोई लीडर हो, उसके साथ तो IMF ने नहीं करना। IMF ने तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ करना है। हम जनाब पढ़ी लिखी गल है तो वो जनाब उन्होंने जवाब दे देते। और उस पर सुनने में यही आया है जनाब कि हम IMF की खैर नहीं और उन्होंने उन ट्रोलिंग शुरू हो गई। और आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि लौंडे लपाड़े जो हैं, अब इसमें भी कोई रियासत पाकिस्तान और IMF के कोई गठजोड़ और यानी इस तरह की गल्लां करना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसके साथ साथ जब खान साहब के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं और ये लौंडे लपाड़े और इस किस्म के जो लोग हैं जो खान साहब को टारगेट बना के पेश कर रहे सन, अब यह जनाब के खान साहब ने एक बयान दिया है कि मैं 9 मई में कोर कमांडर्स का जो अलामी है जी, मैं उसके नाल, ठीक है जी। अब वो आप पीछे जाएं ज़रा, सैफर लहराना, न्यूट्रल तो जानवर होता है, मीर सादिक, मीर जाफर, करते 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 जनाब हम खान साहब कह रहे हैं मुझे NRO चाहिए, मेरी जान इस मुसीबत तो छुड़ाओ। मैं पहले मैं कब से कह रहा हूँ, ये आजिज़ मई से ही, कब से, जबकि खान साहब जेल में गए हैं तो इस आजिज़ ने आपको यानी उस दिन से यानी आपको कह रहे हैं कि खान साहब उत्थे चीका मारते पैन कि मैनू ना सारे यूथड़े ने रल के किहड़ी मुसीबत फसा दिता, वो की पे होंदा है। मैं कब से आपको कह रहा था, लेकिन ये जो लौंडे लपाड़े हैं, ये जो वीलॉगर्स हैं, ये जनाब और कई नेशनल मीडिया पर भी बैठे हैं जेड़े खान साहब नू मतलब टारगेट बना के पेश कर रहे सन। तो अब देखिए उन्होंने कहा जी कि जेड़ा वीडियो च आ रहा है, अब वीडियोज़ में तो लीमा खान साहब भी आ रही हैं, उसमें हसान न्याजी भी आ रहा है। ज़रा गल गौर करो कि वो कहते ना एक कोटेशन मशहूर है कि एक जानवर है, मैं उनका नाम नहीं लेंदा, कि जो उनके पैर जलन लगते हैं तो अपने बच्चे मार देंगे, ठीक है जी। तो आप ये देखें कि खान साहब कह रहे हैं कि जो मुलव्वस है सारे फाए लाओ, ठीक है जी। मैं तो जेल नहीं सा, मैं तो वीडियो च नहीं सा, मैनू बख्शा जाए, मेरी जान बख्शो और बाकी तुम ला दो फाए। और ये वही जो उड़न पटोले वाली मैं आपको अक्सर बात कहता हूँ, लेकिन अब ये मामला तो होंगे, ज़रूर होंगे और आगे चल के होंगे, लेकिन एडे जल्दी या इतनी आसानी के साथ जो है वो खान साहब की जान नहीं छूटेगी। खादा पीता पहले तो सारे पैसे बाहर करने पैणगे, ठीक है जी, और उसके बाद तमाम मामला का जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी बातों माननी भी पड़ेंगी जो झूठ बोल के कौमी क़यादत पर ये चोरियों के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। आपको याद होगा मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था और मैंने फेसबुक पे कई कॉलम्स लिखे और उसमें मैंने उस वक्त ये प्रेडिक्ट किया था जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे कि एक तो उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं और ये जब फंसके में आएंगे तो इनकी माफ़ी या बचत नवाज शरीफ और जरदारी से माफ़ी में मशरूत है। अब ज़रा इन तमाम मामलात को जनाब जोड़ के देखिए जो इस आजिज़ ने अर्ज़ किया है, ठीक है जी, कि आगे चल के इनको आपको याद होगा कि मैंने तो आज से 4 माह पहले भी ये अर्ज़ की थी कि खान साहब की जो बचत है वो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के हाथों में है। तो अब ज़रा जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं, बाकी कोलिशन गवर्नमेंट आपके सामने है, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है।
تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اے معاملہ جا کے مطلب کتنے مکڑے. لیکن خان صاحب نو NRO ضرور ملے گا لیکن ہوں تھوڑا جہا عرصہ ہے تو وہ پھر سیاست تے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو جناب یہ تھا کہ جی IMF نے بھی جواب دے دیتے خان صاحب واسطے مزید مایوسی تے اس تو بعد NRO ہوں منگتے پے جناب وہ کہہ رہے ہیں جنوں مرضی پھائے لا دے. باقی فیصلہ عوام الناس نے کرنا ہے جناب کہ کدے پیچھے چلنا ہے تو کدے پیچھے نہیں چلنا. تو یہ جس تھی جناب آپ کی آج کی بالکل پرفیکٹ خبریں. تھوڑا سا 1-2 دن لیٹ کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے کہا تھا جی کنفرم کر لو منہ کو گل کرنے تو پہلے. تو جب کنفرم ہو گئی تو میں نے آپ کو بتایا جی واقعی رونا دھونا جاری ہے. NRO ملے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو ملیں. اس کو شیئر بھی کر دیجیے, لائک بھی کیجیے, کمنٹ باکس میں اپنے رائے بھی دیا کریں. وجدان وہ چینل ہے جی جہاں پر آپ کو بالکل 100% وہ بات بتائی جا رہی ہے جو ہے اور جو آنے والے وقت میں ہونی ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بلبل پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان پر اپنا فضل کرے اور ہمیں اس معاشی جو تنگی ہے یعنی اسے نکالے اور تمام لوگ وہ کامیاب ہو. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ.